हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में मैंने करा दिया तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, आप देखने में भी बोर हो जाओगे और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। सो बेटर है कि इसको हम डिवाइड करके पढ़ें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स वृद्धि एंड विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखो, जो ये कॉन्टिन्यूटी है इसको हिंदी में कहेंगे निरंतरता, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। सो दैट मीन्स डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद रुक जाती है। मतलब एक टाइम पर आने के बाद लेंथ रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी, राइट। तो ग्रोथ एक मैच्योरिटी लेवल के बाद स्टॉप हो जाता है, बट वेयर एज डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट गोज फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, मतलब एक टाइनी सेल से पूरी बच्चे की बॉडी डेवलप होती है, माइंड डेवलप होता है, एंड फिर उसके जो भी ऑल एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के वो चेंज होते हैं, राइट। टाइनी सेल वूम्ब में होता है, पी साइज से भी छोटा साइज, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा साइज। वो टाइनी सेल जो है तो उससे लेकर बच्चे की बॉडी डेवलप होती है, माइंड डेवलप होता है, उसकी पर्सनालिटी के अदर एस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं। सो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये कंटिन्यूअस है। ये जो डेवलपमेंट है ये वूम्ब से लेकर टूम्ब तक चलता है। और ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये कब रुकता है? जब एक पर्सन की लाइफ स्टॉप हो जाती है। सो दैट मीन्स कि डेवलपमेंट जो है इट नेवर सीजेस, मतलब इट नेवर स्टॉप। ओके, अब एक चीज मैं यहां पर बताना चाहती हूं, जैसे कि ये वूम्ब टू टूम्ब, सीजेस, ये जो वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं ये आपको याद करने हैं, क्योंकि जो सीटेट में या अदर एग्जाम्स में साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऐसे ही वर्ड्स का यूज किया जाता है, राइट। सो आई होप आपको ये वाला प्रिंसिपल आ गया होगा समझ में। प्रिंसिपल क्या है? कंटिन्यूटी का। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है वूम्ब से लेकर टूम्ब तक। दैट मीन्स एक टाइनी सेल से बच्चे की बॉडी बनती है, माइंड बनता है, उसके अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब एस्पेक्ट डेवलप होते हैं और वो धीरे 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 डेवलप होते रहते हैं। बच्चा नई स्किल्स सीखता रहता है। सो दैट मीन्स डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता, वेयर एज ग्रोथ स्टॉप हो जाती है आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। ओके, और डेवलपमेंट तभी स्टॉप होता है जब एक पर्सन की लाइफ स्टॉप हो जाती है। सो दैट मीन्स डेवलपमेंट नेवर सीजेस। ओके, अब दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत। अब देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भले ही ग्रोथ एक मैच्योरिटी तक होती है, मतलब ग्रोथ एक टाइम पर आकर सीज हो जाती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ग्रोथ होती ही नहीं है। ग्रोथ होती है, एक लेवल तक होती है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है। सो दोनों की वजह से इंडिविजुअल्स में चेंज आते हैं, एक पर्सन में चेंज आते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब 5 साल का होता है वो छोटी हाइट का होता है, और जब वो 12-13 साल का हो जाता है जब उसकी हाइट बढ़ जाती है। सो एक ह्यूमन बीइंग में चेंज आया ना ग्रोथ की वजह से, वैसे ही डेवलपमेंट की वजह से चेंज आता है। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से एक बच्चे में चेंज आता है। और वैसे भी ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी तो है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू मूव अहेड इन हिज लाइफ। तो अब क्या होता है कि वो धीरे 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 नई स्किल्स सीखता रहता है, राइट। जैसे जैसे नई स्किल सीखेगा वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। कहने का मतलब है कि चेंज आते हैं। जो बच्चा 5 साल की उम्र का होगा
वो 20 साल की उम्र का बच्चा चेंज हो जाएगा। मतलब जो बच्चा 5 साल की उम्र में होगा वो सेम 20 साल की उम्र में नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही प्रोसेस में। ओके, सो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रिंग्स चेंज इन एन इंडिविजुअल। ओके, अब देखो तीसरा प्रोसेस क्या, तीसरा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिक तौर पर जो अंतर आते हैं। सभी लोग अलग हैं, मैं अलग हूं, आप अलग हो, आपकी फैमिली में सारे आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स जो हैं वो अलग हैं। सो हर एक इंडिविजुअल बीइंग एक दूसरे से अलग होता है। रीजन क्या है? क्योंकि सभी लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ में किसी बच्चे का पैर पहले डेवलप हो गया, सिर बाद में डेवलप हो गया। पैटर्न जो होता है वो सेम होता है, बट उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेस है ना, पेस का मतलब होता है गति, वो सबकी डिफरेंट होती है। ओके, तो यहां पर आप क्या याद रखेंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेस है वो डिफरेंट होता है। एक तो ये रीजन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, दूसरा ये रीजन है कि हर एक इंडिविजुअल बीइंग जब ग्रो एंड डेवलप होता है वो अपने यूनिक पेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि सभी लोगों का एनवायरमेंट अलग होता है, एनवायरमेंट अलग हुआ तो लर्निंग प्रोसेस अलग हुई, लर्निंग प्रोसेस अलग हुआ तो डेवलपमेंट में चेंजेस आ गए। ऐसे ही सबकी हेरिडिटी अलग होती है, हेरिडिटी अलग होती है तो उस इंसान की ग्रोथ पर अफेक्ट आता है। समझे आप मेरी बात? कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं किसकी वजह से? एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी की वजह से। और हर एक इंसान अपनी गति के अनुसार बढ़ता है। जैसे कि कुछ सेम उम्र के बच्चे आप लगा लो, 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ये क्या पता 1.5 साल में जाकर सीखे, ये क्या पता 1 साल से पहले सीख जाए। इनफैक्ट आपके घर में भी यही होता है कि जो आपके सिबलिंग्स हैं, क्या पता वो आपसे पहले चलने लगे हो, क्या पता वो आपके बाद चलने लगे हो, आप पहले चले हो, राइट? सो कहने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग होता है, लर्निंग प्रोसेस अलग होता है, सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है, सबकी गति अलग होती है। हर एक इंसान मतलब अपनी पेस के अकॉर्डिंग सीखता है चीजों को। कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीख जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, चलिए अब तीसरा प्रिंसिपल कर लेते हैं। आई थिंक ये थर्ड वन ही था, फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होते, राइट? ये यूनिफॉर्म नहीं होते, मतलब एक दर से नहीं होते। कहने का मतलब है इजी लैंग्वेज में, मैं अगर इजी भाषा में समझाऊं तो इनकी स्पीड जो है ना वो हर टाइम सेम नहीं रहती। ठीक है, इनकी जो स्पीड है ना वो हर टाइम सेम नहीं रहती। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब बच्चा वूम्ब में होता है एक टाइनी सेल की तरह, और जब बच्चा बर्थ लेता है, और इससे पहले का टाइम 9 मंथ्स लेते हैं, ठीक है? बच्चा 9 महीने एक मदर की वूम्ब में होता है। अब देखो 9 महीने के अंदर ही अंदर वो टाइनी सेल से बच्चे की पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी बन जाती है। डेवलप होने का मतलब है हाथ पैर सब चीजें आ जाती हैं उस बच्चे में, आंख नाक, है ना? सो कहने का मतलब है कि 9 महीने के अंदर अंदर टाइनी सेल एक बॉडी में चेंज हो जाता है। सो यहां पर आप क्या देख रहे हो? रैपिड ग्रोथ एंड रैपिड डेवलपमेंट।
अब बच्चा जब बर्थ लेकर आता है तो शुरू के 3 साल भी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी रैपिड होती है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। फिर जब वो चाइल्डहुड की लेटर स्टेज में आता है, हालांकि हम इसको ना, इस वाले टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टेजेस की बात करेंगे। अभी तो प्रिंसिपल्स कर रहे हो ना आप, तो जैसा मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम चीजों को। तो चाइल्डहुड में जब लेटर स्टेज में होता है तो बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना, वो स्लो हो जाती है। फिर जैसे ही बच्चा अडोलेसेंस में आता है तो ग्रोथ एंड स्पीड रैपिड तरीके से होती है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये फिट्स एंड स्टार्ट्स में रहते हैं, मतलब स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, राइट, और रैपिड। फिट्स एंड स्टार्ट्स वर्ड को याद रख लेना, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम में ऐसे ही टर्म्स आती हैं, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और अच्छा है ना, अगर आप कर लोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसी नहीं होती, हर टाइम रैपिड या हर टाइम स्लो नहीं होती। फिट्स एंड स्टार्ट्स जल्दी से धीरे 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 धीरे, तेजी से धीरे 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 धीरे, तेजी से धीरे 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 धीरे, ऐसे डेवलप होती है बॉडी बच्चे की। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल है कि जब बच्चा टाइनी सेल के तौर पर होता है और 9 महीने में उसकी बॉडी बन जाती है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि रैपिड डेवलपमेंट हुआ 9 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब बच्चे ने बर्थ लिया, कुछ पहले के 3 वर्ष बच्चे की ग्रोथ रैपिड हुई, राइट, हाइट जल्दी बढ़ी, डेवलपमेंट जल्दी हुआ। अब जैसे ही चाइल्डहुड की लेटर स्टेज में आता है बच्चा, तो जो हाइट है वो रुक नहीं जाती, स्लो बढ़ती है, स्लो, ऐसे ही डेवलपमेंट स्लो होता है। ओके, फिर जैसे ही एडोलेसेंस आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर से एकदम से रैपिड होने लगता है। तो हमने यहां पर ग्राफ अगर देखें तो तेजी से, फिर धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर धीरे धीरे, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है ऐसे एक ही स्पीड से चलना, ये तो होता है यूनिफॉर्मिटी, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो एक दर से नहीं चलता। तो इसका एग्जांपल हमने देख लिया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कहने का मतलब है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीमे धीमे और फिर तेजी से, धीमे धीमे और तेजी से ऐसे होते हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये प्रिंसिपल वाला टॉपिक है ये आज यहीं खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, जो नए प्रिंसिपल्स बाकी हैं उसके साथ मिलेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। एंड इसी के साथ साथ MCQ सीरीज जो है वो भी जो शुरू हो रखी है, तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो ना लाइव MCQs कराए जाएं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।